लाइफ इवॉल्व की अर्थ पे लाइफ बहुत बिलियन ईयर्स पहले की बात है। एक्जैक्टली 4 बिलियन ईयर्स पहले की बात है जब अर्थ पे लाइफ आई थी। ये सबसे कम स्टेज है जहाँ लाइफ इवॉल्व, जहाँ से शुरू हुई थी टिल हमारे तक, ह्यूमंस तक। सो सबसे पहले 4 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ कि कोल्ड एज थी अर्थ की, पूरी अर्थ बर्फ़ से ढकी हुई थी। उस टाइम पे क्या था कि ये एज एक ऐसी है कि पूरी बर्फ़ मेल्ट होकर ओशंस में कन्वर्ट हो रही थी गर्मी की वजह से। अफ्रीकन पार्ट्स में होम्योस्पेनिस अफ्रीकन पार्ट थे बेटा, जो अफ्रीकन्स थे वहाँ पर हुआ। यस मैम, वैसे तो ऑल ओवर अर्थ का दिखा रहा है। तो मैम वहाँ ओशन वेंट्स के अंदर कहीं ओरिजिन हुआ प्रोकैरियोटिक सेल्स का, जिनकी रिसर्च जब साइंटिस्ट ने की उन्होंने इसका साइंटिफिक नेम आर्कियन आर्किया रखा, और उसी वजह से इस एरा का नाम है आर्कियन एरा, आर्कियन ईयन और एरा, दैट मीन्स द सेम। तो मैम इस एज में इनकी शुरुआत हुई थी प्रोकैरियोटिक सेल से। ये फर्दर डेवलप हुए, इन्होंने अपने आप को मल्टीप्लाई किया ओशन के अंदर, पानी के अंदर। तो ये इनके बड़ा करके दिखा रखे थे, तो वो यूनिसेलुलर एंड बहुत छोटे वन सेल था। हाँ, यूरोकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी डेवलप। तो मैम मेजरली प्रोकैरियोटिक में थे। तो ये फर्दर डेवलप होते गए एंड मल्टी सेलुलर इन्होंने बनाए। पर उस टाइम पे क्या था कि अर्थ पूरी की पूरी कार्बन सेल्स बेस्ड थी। मैम एटमॉस्फेयर के अंदर सारी वो वाली गैसेस थी, ग्रीन हाउस गैसेस थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन तो लगभग ना के बराबर थी। और तो ये वाले जो सेल्स थी ये ऑक्सीजन को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते थे, और इसी वजह से एटमॉस्फेयर हमारा फेवरेबल बना ह्यूमंस के लिए। धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ इनका। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने आप को डिवाइड किया टिश्यूज आए से, टिश्यूज फर्दर ग्रुप्स में डेवलप हुए और ऑर्गेनिजम्स बनाए। ये सिंगल सेल्स है, ये ऑर्गेनिजम्स प्रॉपर नहीं है, ये अब ऑर्गेनिजम्स आए। क्योंकि ये एक कोल्ड एज थी, इसके बाद हमारी पानी में आया, क्योंकि हीट और काइंड ऑफ वो बढ़ गई थी हीट, जिसकी वजह से ये पूरा उसमें बदल गया था। तो इस एज के अंदर मेजरली इस एज को कहते हैं पैलियोजोइक एरा, एंड मेजरली इस एज के अंदर फिशेस थी। इसे डिवोनियन ईयन भी कहते हैं, क्योंकि इस एज के अंदर फिशेस थी, द एज ऑफ फिशेस। इस स्टेज के अंदर क्या हुआ कि कुछ फिशेस ऐसी थी जो अपने आप को आसपास के सराउंडिंग से अडेप्ट करना शुरू कर दी थी। वो लैंड पे आना शुरू कर दी थी ओशन से। जो फिशेस लैंड पे आई थी उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं, जो लैंड और उसमें भी रहते हैं। अब वो लैंड पर आना शुरू हुआ। पानी में सर्वाइव करने के लिए फिशेस के पास गिल्स होते हैं, अब वो लंग्स आने लग गए थे। अपने आप को उन्होंने अपने अडेप्ट किया नेचर के साथ, और उन्होंने ऑक्सीजन का यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले वो पानी से ऑक्सीजन ले डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को कैरी आउट यस मैम, अब वो एयर से लेना शुरू कर दिया ऑक्सीजन। अब ये फर्दर ग्रेटर लाइफ फॉर्म्स में, कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स में डेवलप हुए। मेजरली ये जो एज है मेसोजोइक एरा, इसके बाद यही आता है। मेसोजोइक एरा में ये कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स बहुत बड़े वाले एनिमल्स क्रिएचर्स में डेवलप हुए, मैमल्स में, एंड मेजरली इन्हें मेसोजोइक एरा कहा जाता है। इसके अंदर मेसोजोइक एरा का मतलब होता है एज ऑफ डायनासोर्स। पर एक ऐसी चीज़ हुई थी जिसकी वजह से सारी लाइफ एक्सटिंक्ट हो गई थी, सारे डायनासोर्स मर गए थे। मैम मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि वो क्या था जिससे लाइफ अर्थ पे ख़त्म हो गई थी? डायनासोर्स मतलब ख़त्म हो गए थे सारे। चकली नहीं बता मीटियोर्स। सही। तो एक मिटियोर ने अर्थ को स्ट्रक किया था, जिसकी वजह से जो अर्थ का कोर है उसके अंदर जो लावा होता है वो बाहर आया पूरी ऑल ओवर अर्थ, वो निकल वोल्केनिक इरप्शन के के रूप में, और उससे पूरी लाइफ एंड हो गई। कुछ इसी तरीके से वापस से लाइफ इवॉल्व हुई, फिशेस से लेकर के वापस से डायनासोर्स नहीं आए, इस बार सीधा कुछ इस तरह के चिंपैंजीज एंड मंकीज आए, जिनका साइंटिफिक नेम यहाँ दिया हुआ है। ये फर्दर डेवलप होते गए, इन्होंने अपने ट्रेडिशंस, कल्चर्स, टेक्नोलॉजीज़ एंड अपने आप को अपने सराउंडिंग से अडेप्ट कर लिया। इन्होंने अपने रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ किया, वुड का यूज़ किया और वाटर रिसोर्सेज का यूज़ किया, नेचुरल रिसोर्सेज, एंड फाइनली होमो सेपियंस आए। होमो सेपियंस एग्जैक्ट ह्यूमंस नहीं होते, पर यहाँ एज लाइक अ ह्यूमन स्टार्टिंग इवोल्यूशन स्टेट, जिसको हम एक तरह से बेटा आदि मानव वाली स्टेट बोलते हैं। वो होते हैं होमो सेपियंस। तो वो हमारे पूर्वज थे होमो सेपियंस, और इसके बाद मॉडर्न ह्यूमंस आए जिन्होंने अपने टेक्नोलॉजीज, कल्चर, क्लाइमेट इन सबको कंट्रोल करने की कोशिश की।